हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज टैक्सेशन सब्जेक्ट का एक टॉपिक पे क्लास करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये टॉपिक हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्सेज, बीबीए एंड एमबीए स्टूडेंट्स के लिए हैं। देखिए, इनकम टैक्स के नजर में इनकम 5 तरह का होता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आज जो हम लोग टॉपिक पे क्लास कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये सेकेंड टाइप ऑफ इनकम में आता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल। नाम से ही पता चल रहा है कि इनकम कहां से हुआ। आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुआ, आपका कोई घर है भाड़ा में दिए हैं, वहां से इनकम हो रहा है। इनकम टैक्स के नजर में या अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल, घर बेसिकली 3 टाइप का होता है। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, इसमें कौन रहता है? मकान मालिक, लैंड लॉर्ड या लैंड लेडी, वो रहते हैं। सेकेंड, लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी में कौन रहता है? लेट आउट प्रॉपर्टी में टेनेंट रहता है, किराएदार रहता है पूरा प्रॉपर्टी में। थर्ड, पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 3, इसमें लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी मतलब मकान मालिक और किराएदार दोनों रहता है। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज लेट आउट प्रॉपर्टी का एक सम सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। फिजिकल क्लासेस जो करवाते हैं सेंटर में, उसमें तो एक एक चीज बताते हैं, बहुत ज्यादा ही डिटेल में बताते हैं और कोर एरिया तक जाते हैं, ईच एंड एवरी कंसेप्ट को कवर अप करते हैं। बट यूट्यूब क्लासेस में वो करने गए तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, जो बोरिंग लगने लगेगा। यूट्यूब क्लासेस करने का मेरा जो मेन मोटिव है कि बेसिक चीजें आपको क्लास में डिस्कस किया ही जाता है, ज्यादा से ज्यादा सम्स सॉल्व करवाना, ताकि आपका प्रैक्टिस ज्यादा हो एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो चलिए, अपना ही स्टडी मटेरियल का एक सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, लेट आउट प्रॉपर्टी का सम्स। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक लेट आउट प्रॉपर्टी का इनकम कैसे कैलकुलेट करना है अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1। देखिए, ये एक लेट आउट प्रॉपर्टी का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट, ये रूल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ ए लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1। एक लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आएगा? अगर प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू आपको बता दिया जाए कि प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू कितना है। व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू? आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपलिटी या अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेशन या अकॉर्डिंग टू कैंटोनमेंट बोर्ड, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का लोकल बॉडी। तो आपका प्रॉपर्टी का जो म्युनिसिपल वैल्यू होगा और आपका प्रॉपर्टी का जो रेंट रिसीव्ड होगा, आरआर मींस रेंट रिसीव्ड, एमबी मींस म्युनिसिपल वैल्यू। आपका प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू और आपका प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव्ड, ये दोनों में जो बड़ा होगा वही होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू और रेंट रिसीव्ड दोनों में जो हायर होगा, बड़ा होगा। म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपलिटी आपका प्रॉपर्टी का रेंटल वैल्यू जितना होना चाहिए। और रेंट रिसीव कितना है? रेंट रिसीव हुआ आपको जितना रेंट मिल रहा है। इस घर में कौन रहता है? किराएदार रहता है। लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब पूरा घर आप भाड़ा में दिए। दोनों में जो बड़ा होगा वही होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहां से लेस होगा म्युनिसिपल टैक्स और एनी अदर टैक्स। आप म्युनिसिपलिटी को जो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं या कॉर्पोरेशन को जो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं या लोकल बॉडी को जो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, या टैक्स, घर का टैक्स होता है, पानी का टैक्स, वाटर टैक्स, स्वेरेज टैक्स, कंजर्वेंसी टैक्स, कोई भी तरह का टैक्स आप म्युनिसिपलिटी को पेमेंट कर रहे हैं तो माइनस होगा। माइंड इट, यहां याद रखिए, ओनर पेमेंट कर रहा है तो ही माइनस होगा, टेनेंट पेमेंट किया तो माइनस नहीं होगा। कैश बेसिस का क्या मतलब है? पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ड्यू रखने से माइनस नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग रखिएगा तो माइनस नहीं होगा। अगर आप अपना प्रीवियस ईयर का पैसा पेमेंट कर रहे हैं, इसी ईयर करेंट ईयर में आप अपना प्रीवियस ईयर का अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं तो माइनस होगा। पास्ट प्रीवियस ईयर का पैसा आप इस साल पेमेंट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पास्ट में आप नहीं दिए थे, आउटस्टैंडिंग रखे थे, वो आप इस साल पेमेंट कर रहे हैं, अपना करंट प्रीवियस ईयर में पेमेंट कर रहे हैं पास्ट ईयर का पैसा,
तो भी माइनस होगा। बट कमिंग ईयर का पैसा आप इस साल एडवांस दे रहे हैं तो माइनस नहीं होगा। आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड और पास्ट प्रीवियस ईयर रिलेटेड पैसा अगर इस साल पेमेंट कर रहे हैं, बाकी नहीं रखे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो माइनस होगा। कमिंग ईयर का पैसा एडवांस में दे रहे हैं तो माइनस नहीं होगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने से नीचे जो पैसा आएगा, इसका दो नाम है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, या तो एडजस्टेड एनुअल वैल्यू या तो नेट एनुअल वैल्यू। यहां से दो डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन यानी गवर्नमेंट छूट दे रहा है आपको, आपका इनकम में से कुछ पैसा माफ कर दे रहा है। पहला डिडक्शन का नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। कितना मिलेगा? सबको मिलेगा। ये स्टैंडर्ड मींस कंपलसरी, एक लेट आउट प्रॉपर्टी में देना ही पड़ेगा, संत में बोले तो भी, ना बोले तो भी। कितना डिडक्शन मिलेगा? आपका ये जो एडजस्टेड एनुअल वैल्यू है, नेट एनुअल वैल्यू, इसका 30%। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल मतलब भी लोन होता है। आपने घर बनाया है या घर खरीदा है लोन लेकर, और लोन घर के पीछे खर्च किया, ईटा बालू सीमेंट का काम हुआ है, याद रखिएगा। लोन लिया घर के लिए, कोई और काम में यूज कर दिया तो माइनस नहीं होगा। लोन लेना पड़ेगा घर के लिए, खर्च भी करना पड़ेगा घर के पीछे, घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए। अंडर सेक्शन 24B अंडर एक्रूअल बेसिस का मतलब है अगर अपना प्रीवियस ईयर का है तो ही माइनस होगा, कोई और प्रीवियस ईयर का आप दे रहे हैं इंटरेस्ट इस साल तो माइनस नहीं होगा। वो पास्ट ईयर का हो या कमिंग ईयर का हो, इस साल अगर आप पेमेंट कर रहे हैं वो माइनस नहीं होगा। बस आपका प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन ही माइनस होगा। पेमेंट हुआ है तो भी माइनस होगा, बाकी है तो भी माइनस होगा। इसी को बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। मतलब it should be exclusively related to your own current previous year, if paid or if not paid. In both the cases you will get deduction under section 24B. आपका ईयर का पैसा होना चाहिए, पेमेंट हुआ तो भी, पेमेंट नहीं हुआ तो भी, कोई और ईयर का नहीं। दोनों को ऐड करके आउटर में लीजिए, एडजस्टेड एनुअल वैल्यू से डिडक्शन माइनस कीजिए, फाइनली बाहर निकालिए। यह आ गया एक लेट आउट प्रॉपर्टी का इनकम। चलिए अपना स्टडी मटेरियल से एक सम सॉल्व करते हैं। मिस्टर सेन इज द ओनर ऑफ 2 हाउस। अब आप थोड़ा देर के लिए खुद को मिस्टर सेन सोचिए, आप है एसएसी मिस्टर सेन। आपका 2 घर है। पहला घर फर्स्ट हाउस लेट आउट फॉर बिजनेस पर्पस, कोई आपसे लिया है भाड़ा में, वहां पर वो भाड़ा बिजनेस करता है, आपको हर महीना 1000 रुपया पर मंथ भाड़ा देता है। वो कुछ भी करे, आपको कोई मतलब नहीं, आपको भाड़ा से मतलब है। एंड द अदर हैज बीन लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। सेकंड जो घर है वो घर आपने किसी को रहने के लिए दिया है। मैं क्या बोला हूं? कुछ भी करे, बिजनेस करे, परिवार लेके रहे, कुछ भी करे, आपको रेंट से मतलब है। म्युनिसिपल वैल्यू दोनों घर का, पहला घर का 8000, दूसरा घर का 6000 रेस्पेक्टिवली। म्युनिसिपल टैक्स 15% पेड बाय मिस्टर सेन। म्युनिसिपल टैक्स जो आप पेमेंट कर रहे हैं, 15% टैक्स आप पेमेंट कर रहे हैं। तो ये जो 15% टैक्स आप पेमेंट कर रहे हैं, म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। दोनों घर के लिए 15%, ऐसा आप मान लीजिए। द फर्स्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बोरोड मनी। पहला घर आपने लोन लेके किया जिसका इंटरेस्ट ड्यू है 1000 रुपया, पेमेंट नहीं किया तो भी माइनस होगा, आपका करंट ईयर का होना चाहिए। बोथ द हाउसेज हैव बीन कंप्लीटेड, इस डेट में दोनों घर कंप्लीट हुआ। लैंड रेवेन्यू इज अनपेड फॉर द सेकेंड हाउस। सेकेंड घर का लैंड रेवेन्यू आपने अभी पेमेंट नहीं किया है, बट लैंड रेवेन्यू आपका फॉर्मेट में नहीं है। अगर आपका फॉर्मेट में नहीं है तो नहीं आएगा, छोड़ दीजिएगा। कलेक्शन चार्जेस दोनों घर का है 50 रुपीज एंड 100। कलेक्शन चार्जेस मतलब यहां पर रेंट कलेक्ट करने जाते हैं, उसका खर्च जो होता है, बट वो आपका फॉर्मेट में नहीं है, वो भी नहीं आएगा। सबसे ऊपर में आप जो हेडिंग कीजिएगा, 3 कॉलम का फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए। ऊपर में हेडिंग कीजिएगा, आप क्या निकालने जा रहे हैं, किसके लिए निकालने जा रहे हैं। रेसिडेंट इंडिविजुअल मतलब इंसान है और वो इंडिया का रहने वाला है। अपना असेसमेंट ईयर लिखिएगा, अपना प्रीवियस ईयर लिखिएगा, और ऊपर में आप ये जरूर लिखिएगा आप क्या कंप्यूट करने जा रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टीज का इनकम कंप्यूट करने जा रहे हैं इस इंसान का। हाउस नंबर 1 का काम कीजिएगा तो उसका नेचर पहले ब्रैकेट में लिखिएगा कि वो घर किस पर्पस में यूज हो रहा है। वो घर भाड़ा में दिए और कोई उसमें बिजनेस करता है, ये देखिए। हाउस नंबर 1 लेट आउट फॉर रेसिडेंस नहीं होगा, ये लेट आउट फॉर बिजनेस हो जाएगा। रुकिए इसको मैं करेक्शन कर दूं, ये होगा लेट आउट फॉर बिजनेस।
ठीक, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ था ना इस घर का, कितना दिया था इस घर का म्युनिसिपल वैल्यू? म्युनिसिपल वैल्यू दिया था 8,000 रुपया, और इस घर से रेंट मिलता है 1,000 रुपया पर मंथ, तो 12 महीना का कितना हो गया? 12,000 रुपया। दोनों में जो बड़ा होगा वही आपके लिए होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आप लिख देंगे हायर ऑफ द अबव। यहां से क्या लेस होगा? म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स 15% लेस होगा। यहां पर गलत कैलकुलेट किया है, ये बहुत समय क्लरिकल एरर हो जाता है। 15% म्युनिसिपल टैक्स, 1,200 रुपया आएगा, ये 800 रुपया नहीं आएगा। मैं करेक्शन कर देता हूं। अब टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है तो क्या करें, ठीक तो करना ही पड़ेगा। याद रखिएगा म्युनिसिपल टैक्स ऑलवेज म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। पहला घर का म्युनिसिपल वैल्यू आपने देखा था, फिर मैं दिखा दूं आपको एक बार। पहला घर का म्युनिसिपल वैल्यू क्या था? ये देखिए, पहला घर का म्युनिसिपल वैल्यू था 8,000 रुपीज, उसी का 15% आएगा 1,200 रुपया। माइनस करने के बाद जो आएगा उसका दो नाम है, या तो एडजस्टेड एनुअल वैल्यू या तो नेट एनुअल वैल्यू, कोई भी एक नाम आप दे सकते हैं। 11,200 रुपया आएगा। नहीं, 11,200 नहीं आ रहा है, माइनस करके आ रहा है 10,800। 10,800 रुपया आएगा। ठीक कर देता हूं, 10,800, 10,800 रुपया। नीचे लिखता हूं इसको, 10,800 रुपया आएगा। नीचे लिखता हूं इसको 10,800। अब काफी सारा मिस्टेक था, करेक्शन करना पड़ा। अब क्या कर सकते हैं, मिस्टेक है तो इसका नाम दीजिएगा या तो एडजस्टेड एनुअल वैल्यू या तो नेट एनुअल, कोई एक नाम। यहां से डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24 बी, सॉरी ए, अंडर सेक्शन 24 ए स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा? 10,800 का 30% आपको मिलेगा, 10,800 का 30%। तो 10,800 का 30% हम लोग को निकालना पड़ेगा। निकालते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं, एक मिनट। 30% ऑफ एडजस्टेड एनुअल वैल्यू, साइड में कैलकुलेट करते हैं। 10,800 का 30%, 3240 आ रहा है, 3,240 रुपया। रुकिए, इसको करेक्शन करना है। एक्चुअली मैंने पहले देखा नहीं था ये, मैं देखता तो पहले से करेक्शन कर देता। थ्री 240। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000 ड्यू था, लेकिन मैं क्या बोला था, एक्रुअल बेसिस में इंटरेस्ट ऑन लोन का जो डिडक्शन मिलता है वो एक्रुअल बेसिस में मिलता है। मैं आपको दिखा रहा हूं फिर से, देखिए आप, ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्रुअल बेसिस आपका ईयर का होना चाहिए। अगर आपका ईयर का है, ड्यू है, पेमेंट हुआ, जो भी हुआ माइनस होगा। ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, द फर्स्ट हाउस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बोरोड मनी फॉर विच इंटरेस्ट ड्यू 1,000। अभी 1,000 इंटरेस्ट बाकी है, पेमेंट नहीं किया, फिर भी ये माइनस करना है क्योंकि ये मेरा ईयर का है। कुछ नहीं बोला, मतलब मेरा अपना प्रीवियस ईयर का है। तो 1,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन, सेक्शन क्या देखे थे आप? अंडर सेक्शन 24 बी, ये रहा 1,000 रुपया। तो दोनों को ऐड करके बाहर कितना जाएगा? बाहर जाएगा 4,240। यहां भी तो मिस्टेक होगा नेचुरली, ठीक है, कोई बात नहीं, हम करेक्शन कर देते हैं। 4,240 माइनस करके एकदम बाहर निकालेंगे, जो बाहर जाएगा उसका नाम होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी मेरा इस घर से इनकम हुआ, पहला घर का ये निकला। इसको भी करेक्शन करना पड़ेगा, रुकिए इसको करेक्शन कर देते हैं। कहां गया?
6,560 पहला घर का इनकम, फर्स्ट घर का इनकम। अच्छा, इनका सेकंड घर भी तो था, चलिए सेकंड घर में चलते हैं। हाउस नंबर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, मेरा वहां पेज खत्म हो गया तो मैं सेकंड पेज में आ गया, लेट आउट फॉर रेसिडेंस। अच्छा, सेकंड घर का म्यूनिसिपल वैल्यू कितना था आप देख लीजिए एक बार। ये देखिए, सेकंड घर का म्यूनिसिपल वैल्यू था 6,000 और रेंट मिलता है 500। तो ये देखिए, म्यूनिसिपल वैल्यू 6,000, रेंट 500 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोनों अमाउंट सेम है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू दोनों का हायर, जो बड़ा होगा, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों अमाउंट सेम है, 6,000 रुपीज। हायर ऑफ द अबव मर्जी आप लिखिए, नहीं तो मत लिखिए, दोनों तो सेम ही है। यहां से क्या लेस होगा, म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स कितना, 15%। क्या चीज का, म्यूनिसिपल वैल्यू का, यानी 6,000 का 15%। यहां सही किया, वहां 10% कर दिया था पहला घर में, जो मुझे करेक्शन करना पड़ा। माइनस करके जो आएगा उसका दो नाम है, या तो एडजस्टेड एनुअल वैल्यू या तो नेट एनुअल वैल्यू। यहां से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30% अंडर सेक्शन 24A, कंपलसरी सबको मिलता है हर लेट आउट प्रॉपर्टी में। इस पैसा का 30%, 5,100 का 30%, 30% 5,100 का निकालिए तो ये आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन सेकंड घर का नहीं है, मर्जी है लिखिए, नहीं मर्जी आप छोड़ सकते हैं। अगर लिखते हैं तो नील लिख दीजिए। ये दोनों को ऐड करके आप बाहर ले लीजिए 1530, माइनस करके एकदम फाइनली बाहर ले जाइए। ये सेकंड घर का आपका इनकम आ गया। पहला घर का इनकम कितना था देख लीजिए। पहला घर का इनकम आपका था 6560 और सेकंड घर का इनकम कितना आया, 3570। दोनों को ऐड करके नीचे उतारिए। एक मिनट, मैं इसको करेक्शन कर देता हूं। 6560 और सेकंड का है 3570, 3570। दोनों को ऐड कर लीजिए आप। 11,130 आ रहा है दोनों का मिला के इनकम। रुकिए मैं इसको करेक्शन कर दूं। हाँ, 11,130 यहीं पर लिख देते हैं छोटा छोटा करके, 11,130। ये हो गया आपका इनकम, फाइनल इनकम दोनों घर का मिला के, फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर से और भी सम लोग करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज यहीं तक। गुड डे एवरीबॉडी।